पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम चीख चीख कर इस बदतरीन धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कल मरियम औरंगजेब और अता तारड़ ने इंटरनेशनल मीडिया तक को धमकियां दे दी कि इंतखाबात की शफाफियत पे आप बात ना करें, ये शफाफ इंतखाबात थे। चमेट रख के मारी है इस वक्त मरियम औरंगजेब के बूथे पे और अता तारड़ की शक्ल के ऊपर जूता लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने बदनुमा, गंदे, बदतरीन, गलीज लोग हैं ये कि इन्होंने आकर के अपनी विक्ट्री स्पीच जो दी थी मियां नवाज शरीफ ने कि पाकिस्तान में हम जीत चुके हैं, 24 घंटे तक ये इलेक्शन को मैनेज करवाते रहे इन जैसे ऑफिसर से, इन जैसे लोगों को बिठा करके उनसे टेलीफोने करवा के बंदे घरों पे बैच के लोगों को अगवा करके जबरदस्ती ठप्पे लगवाते रहे और उस जो इनकार कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे उनको, और उनसे फॉर्म 45 पे जबरदस्ती के साथ इन्होंने लिया और उसके 24 घंटे बाद आकर के अपनी बेटी और अपने भाई को खड़ा करके ये गलीज इंसान आकर के अपनी जीत का ऐलान करता है। लानत हो तुम पे हो गंदे लालतियों गलीजों। ये इनकी शक्लें हैं। आज रब ने इनको पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। एक प्लान वो है जो तुम बनाते हो और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाता है। खाना काबा में बैठ के लोग उसकी तस्वीरें लेके दुआएं करते थे। आज पाकिस्तानियों, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इंतखाबात की धांधली नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात को। अरशद शरीफ के कत्ल से लेके जिले शाह के कत्ल तक, 16,000 लोगों का जेलों में होने से लेके 9 मई के ड्रामे तक, ये सब मुहर्रिकात इलेक्शन में इमरान खान को हराने के लिए किए गए। और फिर भी जब उसकी मकबूलियत काबू ना आई, उसके आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे, तो फिर आज आके इन्होंने ये किया कि जबरदस्ती ये धांधली की। उन तमाम जुराइम के अंदर शामिल लोगों को सरेआम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर की सड़कों पे फांसियां देनी चाहिए, जिन्होंने इस कौम के मैंडेट के साथ मजाक किया, जिन्होंने आइन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को इलेक्शन में जीतने से रोका जाए। इमरान खान आज जेल में 31 साल की सजा काट रहा है, इसी की कड़ी है वो। ये चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में बैठ करके बल्ला ले लिया। 27 घंटे का टॉर्चर किया पूरी कौम को कैमरों के सामने बैठा करके, जो जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ किया, इसी धांधली की वो कड़ी है। ये तमाम के तमाम उस धांधली के अंदर शामिल है, उस धांधली के अंदर शरीक है। उन सबको भी सजाए मौत तख्तों के ऊपर लटकाया जाना चाहिए। खबर मानेका को आकर के जो अदालत की जेलों के अंदर लगी अदालतों में बैठ करके अपनी साहब का बीवी पे इल्जाम लगाता रहा इमरान खान पे, और मुफ्ती सईद को भी दाढ़ी से पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। कि सिर्फ इमरान खान को जीत से रोकने के लिए, लोगों के दिलों में उसकी नफरत पैदा करने के लिए गलीज इंसान जाकर के उसकी बीवी पे इल्जाम लगाता रहा। उस जज को भी सजाए मौत देनी चाहिए जो जेलों के कमरों में लगा के अदालतें भागते हुए इमरान खान को सजाओं के फैसले सुनाते रहे। इन तमाम लोगों को, उस दिलावर को भी जिसने इमरान खान के खिलाफ सजा का फैसला सुनाकर रातों रात जहाज पकड़ के बरतानिया भाग गया था, इन तमाम मुजरमों को सजा। एक कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क के पाकिस्तान की अवाम के गद्दार, इन तमाम को सजाए मौत के तख्ते पर लटकाना चाहिए। आज इन्हीं में से बैठा वो शख्स जो इन तमाम जुराइम के अंदर शामिल था, आकर पूरी कौम के सामने इकरार करता है कि हाँ, मैंने ये जुर्म किया, मुझे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन 2 साल से इमरान खान कह रहा है। और ये गद्दार आदमी है, ये मुल्क दुश्मन आदमी है, ये चोरों को हम पे मुसल्लत करने की राह हमवार कर रहा है। आज उसी का शख्स आकर के पूरी कौम को बता रहा है कैमरों के सामने कि ये शामिल है इस धांधली के अंदर। ये बातें बहस बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, किसने करवाई, कैसे करवाई, इसकी बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। क्यों करवाई, क्या मकासद हैं, इलेक्शन करवाना है, नया सब छोड़ें, पहले इस बात के साथ स्टिक रहें कि पिछले 2 साल से जो जबर तशद्दुद इस कौम के साथ गैर कानूनी चीजें हो रही हैं, गैर आईनी चीजें इस मुल्क कौम के साथ की जा रही हैं, उनका जवाब कौन देगा। कि अगर आप पाकिस्तानी अपने लिए इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क में सही रूल ऑफ लॉ का कयाम, हकीकी मायनों में आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को फांसी के फंदों पर सरेआम लटकाओ ताकि इस पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद किया जाए।